हेलो दोस्तों, मैं शमी मनोहर आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सीख रहे थे कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और उसके अंदर फीचर्स का सेटिंग कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग कैसे करेंगे, तो जैसे आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग आपको करना पड़ेगा। उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपका वाउचर अपीयर होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दो कंपनी ओपन किया हुआ, तो हम लोग यहाँ एक अमन ट्रेडर्स और दूसरा एमएस कंप्यूटर नाम से यहाँ पे दो कंपनी है। एक कंपनी को हम लोग सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे एमएस कंप्यूटर को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको सर्च करने के लिए राइट साइड में देखेंगे, यहाँ F3 लिखा हुआ है, इसमें अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सर्च कंपनी ऑप्शन आपको मिलेगा। सर्च कंपनी में क्लिक कीजिए और जिस कंपनी को सर्च करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए, वो कंपनी वहाँ से बंद हो जाएगा। अब हम लोग के पास ये कंपनी है, इसमें हम लोग वाउचर्स में चले आते हैं। हम लोग यहाँ से वाउचर्स में आ जाते हैं। तो वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने के लिए ये वर्टिकल बटन बार में आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे नीचे यहाँ पे F12 लिखा हुआ आ रहा है और कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ था। इस पर क्लिक कीजिए या आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कीजिए। यहाँ से जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन का जो स्क्रीन है वो आ गया। तो यहाँ आपको नीचे आपको दिख रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे वहाँ पे यस करेंगे आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या-क्या ऑप्शन को ऑन करना है, आप अपने कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन लिख रहा है यूज़ सीआरडीआर इंस्टेड ऑफ टू/बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। आप अगर टू और बाय के बदले में सीआरडीआर दिखाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिख रहा है प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर और डेट। अगर सप्लायर का इनवॉइस नंबर और डेट देना चाहते हो तो इसको यस करना है। तो हम इसको यहाँ पे नो रहने देते हैं। वन ऑन नेगेटिव कैश बैलेंस। नेगेटिव कैश बैलेंस में हम लोग को वार्न करना चाहिए कि नहीं हम लोग नेगेटिव में जा रहा है आपका कैश, इसको यस कर दीजिए। सो वार्निंग आएगा। सो लिस्ट ऑफ बिल्स फॉर सिलेक्शन, इसको यहाँ पे आप यस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे सो फाइनल बैलेंस फॉर ईच बिल, इसको भी यस कर दीजिए। सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, तो इसको नो रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। वाउचर क्रिएशन के टाइम में डेट के फील्ड को आपको अगर दिखाना है तो यहाँ पे नो रखिए, अगर नहीं दिखाना तो स्किप करना है तो यस रखिए। तो यहाँ पे हम यस कर दिए। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे शो इन्वेंट्री डिटेल्स, इन्वेंट्री डिटेल को दिखाना था तो यस रखेंगे। शो करेंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसको यस रखते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसको यस रखना और किसको नो रखना है, इसको यहाँ पे आप देख के उसको यस या नो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जो आपको यस रखना है यस कर दीजिए, जिसको नहीं रखना है उसको नो कर दीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग आपको कर लेना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग यहाँ पे हो गया। हम लोग बैक करके मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हमको कोई भी कंपनी में काम करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है कि आपको लेजर क्रिएट करना पड़ता है। तो आप लेजर पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप वाउचर में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले से अगर आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये टैली का जो मेनू आपके सामने दिख रहा है, गेटवे ऑफ टैली, इसमें देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऊपर मास्टर, मास्टर के नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट अल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये क्रिएट से आप कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर से उसमें कोई भी चेंजिंग या बदलाव कर चाहे तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट में आ जाते हैं। तो क्रिएट में जैसे जाएंगे, जितना भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है सारा ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करने के लिए दिया हुआ। तो आपको कौन सा चीज क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। तो आप लेजर पे आ जाइए। तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएट है तो ग्रुप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेजर क्रिएट करना चाहते हो, लेजर पे आ गए। तो लेजर पे इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने लेजर क्रिएशन का स्क्रीन आ जाता है। इस तरह से लेजर क्रिएशन का स्क्रीन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, लेजर क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि आप जब कोई भी वाउचर इंटर करेंगे तो उसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। आप किसी ना किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसी को क्रेडिट करेंगे। तो आप जो मान लेते हैं कि आपके पास एक अकाउंट है, ओनर का नाम है और दूसरा अकाउंट कैश है, वहाँ पे आप वाउचर के अंदर अगर लिखना चाहते हैं तो आपको पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ओनर का नाम का एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो ओनर का नाम यहाँ पे अमन दे देते हैं, अमन। अब दोस्तों जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक अंडर ऑप्शन आएगा। अंडर में जैसे ही जाएंगे तो इधर एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आएगा। इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तरह से ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी अकाउंट को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उस ग्रुप में डाला जाता है। तो वो ये अकाउंट किस टाइप से काम करेगा, ये जिस ग्रुप में डालेंगे उसे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो जो हम लोग का अकाउंट का नाम है वो है अमन। तो अमन हम लोगों का क्या होगा, मालिक है, ऑनर है। तो ऑनर का जो ग्रुप होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ से आपको कैपिटल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो लिस्ट में जाके आप सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा और कैपिटल को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे रखिए। बाकी डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है, मेलिंग डिटेल्स, नेम आप दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, बाकी डिटेल यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अभी हम इसको स्किप करके आगे चले जाते हैं और
अकाउंट को यहाँ पे जैसे लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आप एक्सेप्ट कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट होगा। इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। इस तरह से एक अकाउंट बनाए तो आपको जितना का रिक्वायरमेंट है वो बना सकते हैं। एक प्रोसेस होता है क्या कि आप डायरेक्ट वॉचर के अंदर भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे सेकेंडरी स्क्रीन आ जाएगा, वहाँ से Alt C दबा के आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। पहले भी आप क्रिएट करके रख सकते हैं। एक लेजर आप और क्रिएट करके हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जैसे हम एक बैंक का लेजर क्रिएट करके दिखा रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं स्टेट बैंक SBI, और जैसे नीचे अंडर आ रहा है, अंडर पूछ रहा है कि अंडर क्या होगा, तो SBI जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट हम लोगों का। सेविंग या करेंट अकाउंट के लिए जो अंडर में जो ग्रुप आएगा वो बैंक अकाउंट होगा। यहाँ से आपको बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, बाकी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से लेजर क्रिएट होता है। एक और लेजर बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे एक लेजर बनाना चाहते हैं फर्नीचर नाम का, तो फर्नीचर नाम का लेजर बनाएंगे। तो देखिए टाइप करते हैं फर्नीचर। अब इसका अंडर क्या होगा, तो अंडर किस ग्रुप में जाएगा ये, तो यहाँ पे अंडर में जाके आपको फर्नीचर का जो ग्रुप है वो होगा फिक्स एसेट ग्रुप। जितना भी यूज करने वाला सामान हम लोग यूज करते हैं अपने बिजनेस में, अपने दुकान में, तो उसको फिक्स एसेट के ग्रुप में रखा जाता है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी डिटेल को हम लोग एज इट इज आने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास अकाउंट लेजर क्रिएट होगा। अब लेजर क्रिएट होने के बाद कोई लेजर आप मान लेते हैं आपका कोई भूल हो गया, कोई गलती हो गया, आप उसको अल्टर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप नीचे अल्टर ऑप्शन दिया हुआ, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जैसे ही जाएंगे तो आपको फिर से वही लिस्ट नज़र आ रहा है, उसमें से हम लोग लेजर में जाएंगे। लेजर में जैसे ही जाएंगे तो जो भी लेजर आपका क्रिएट किया आप वो सारा लेजर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे यहाँ पे अमन क्रिएट किए थे, अमन दिखाई पड़ रहा है। फर्नीचर क्रिएट किए थे, SBI क्रिएट किए थे। अब यहाँ पे दो अकाउंट और भी दिख रहा है, एक कैश नाम से और एक प्रॉफिट एंड लॉस नाम से। तो हर कंपनी में ये दो अकाउंट, लेजर अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस नाम का अकाउंट। तो हम लोग अमन में थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं, चेंजिंग करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। पूरा नाम हम लोग उसका लिखना चाहते हैं, अमन कुमार दास लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और अमन कुमार दास यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो कोई भी करेक्शन करना हो, चाहे अंडर में चेंजिंग करना हो या फिर नाम में चेंज करना हो, जो भी ऑप्शन, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको उसके साथ अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में इसको सेव कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ, और से क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो उससे यहाँ पे हम लोग अकाउंट हम लोग का क्या हो गया, जो गलती था उसको हम लोग यहाँ पे ठीक कर चुके हैं। इसी तरह से कोई भी लेजर अकाउंट आपका बेकार का बन गया, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी अकाउंट को डिलीट करना चाहें तो आप फिर से अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाएंगे और लेजर में जाने के बाद आपको वो अकाउंट दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग फर्नीचर के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे और इस जगह आके अल्ट और डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, अल्ट और डी, तो ये डिलीट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप यस में क्लिक कर दीजिए, आपका वो अकाउंट जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट को अल्टर कर सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।